वेलकम स्टूडेंट। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे आपसे जो रेफरेंस प्लान की बात कर रहे थे। तो रेफरेंस प्लान हमारा एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल होता है। अगर आप बात करें इस तख्ते की जो एचपी है, एचपी के ऊपर यानी कि एबव एचपी के ऊपर अगर बात करें एचपी से नीचे की तो विलो, और बात करें बीपी की तो इन फ्रंट सामने, बिहाइंड पीछे। तो जिस तरीके से ये रेफरेंस प्लान खड़ा हुआ है तो ये एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर पार्ट है, और जो एचपी डेटा हुआ है ये हमारा क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल के नीचे यानी कि थर्ड या फोर्थ एंगल में उसको हम ब्लू बोलेंगे, और एचपी के ऊपर यानी कि फर्स्ट या सेकंड एंगल में। बीपी यानी कि वर्टिकल प्लान ऊर्ध्वाधर तल के सामने इन फ्रंट, तो फर्स्ट एंगल, फोर्थ एंगल, और बीपी के पीछे यानी कि बिहाइंड, सेकंड और थर्ड। तो इस तरीके से क्या है कि जो रेफरेंस प्लान है उस रेफरेंस प्लान में 4 एंगल होते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, जो मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं। यहाँ आप देखें, ये फर्स्ट एंगल है, सेकंड एंगल है, थर्ड एंगल है और फोर्थ एंगल है। अब फर्स्ट एंगल में अगर आप देखें तो फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। तो फर्स्ट एंगल जो एडजस्ट होगा एचपी के ऊपर बीपी के सामने, यानी कि एचपी एबव बीपी इन फ्रंट। तो फर्स्ट एंगल एचपी के नीचे बीपी के सामने यानी कि इन फ्रंट बीपी, तो फोर्थ एंगल। ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ सही अंदाज में किस तरीके से ये हमारा एचपी और बीपी इधर आप ध्यान दें। ये हमारे पास ड्राइंग शीट है, एचपी के ऊपर ये। तो ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल और ये फोर्थ एंगल एचपी के ऊपर। यानी कि अगर आप बात करें ये एचपी के ऊपर और बीपी के सामने, एचपी के ऊपर बीपी के पीछे, एचपी के नीचे, एचपी के नीचे और बीपी के सामने फोर्थ एंगल, एचपी के नीचे बीपी के पीछे, ये हमारा थर्ड एंगल। तो इस तरीके से हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट में जब भी आप बात करते हैं तो ये इस तरीके से मैंने बना रखा है। यहाँ पर जो हमारे पास आप देखें ये लाइन है, एक ये लाइन, एचपी के ऊपर यहाँ जो चीज़ होगी तो वो एचपी के ऊपर मानी जाएगी यानी कि एबव, और बीपी के सामने यानी कि वो इन फ्रंट। इधर जो होगी वो पीछे, बिहाइंड, बीपी के बिहाइंड और एचपी के ऊपर, बिलो एचपी के नीचे और बीपी के पीछे, इन फ्रंट बीपी के सामने और एचपी के नीचे। तो इस तरीके से अगर आप बात करेंगे कोई भी पार्ट अगर एचपी के ऊपर है बीपी के सामने तो वो हमारा फर्स्ट एंगल, एचपी के ऊपर है बट बीपी के पीछे तो वो सेकंड एंगल, एचपी के नीचे बीपी के सामने
वो हमारा फोर्थ एंगल, एच पी के नीचे बी पी के पीछे वो हमारा थर्ड एंगल। बस आपने शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हो, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, इस तरीके से होता है। हमको जो ड्राइंग वर्क करनी है वो फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में करनी है, मगर ज़्यादातर हम थर्ड एंगल का यूज़ करते हैं, ज़्यादा थर्ड एंगल यूज़ करते हैं। अब ये हमारा सिर्फ सेंस बताने का आपको कि जब भी कोई फिगर इस तरीके से आप ड्रा करोगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब फर्स्ट में क्या प्रॉपर्टी है, एच पी के ऊपर, एच पी के ऊपर और बी पी के सामने। तो फर्स्ट, एच पी के ऊपर बी पी के पीछे तो सेकंड, एच पी के नीचे बी पी के पीछे थर्ड, एच पी के नीचे और बी पी के सामने तो फोर्थ। तो मैंने आपसे बताया कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ये हम पूरी ड्राइंग पर करेंगे। एंगल इंडिया के हिसाब से हम थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में ही वर्क करते हैं। तो आप समझना होगा आपको कि जो थर्ड एंगल होता है, आपको पूरी ड्राइंग का वर्क थर्ड एंगल में ही करना है। अब थर्ड एंगल जस्ट अपोजिट होता है फर्स्ट एंगल। तो थर्ड एंगल जस्ट अपोजिट होता है फर्स्ट एंगल के। तो थर्ड एंगल में जो भी आप वर्क करोगे, अगर आप उसका उल्टा कर दोगे तो फर्स्ट एंगल बन जाएगा, और फर्स्ट एंगल में जो वर्क करोगे तो उसका उल्टा कर दोगे तो थर्ड एंगल बन जाएगा। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, आखिरकार थर्ड एंगल क्या है। अगर थर्ड एंगल आपको मालूम है तो फिर आप फर्स्ट एंगल उसको बना सकते हो। क्यों? क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप फर्स्ट एंगल समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं थर्ड एंगल को भी बना सकते हैं। इसलिए किसी एक एंगल पर काम करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया था आपको कि जब हम कोई एक्स वाई लाइन ड्रा करते हैं, एक्स और वाई, एच पी ऊपर और बी पी नीचे, तो ये हमारा थर्ड एंगल कहलाता है। एच पी ऊपर बी पी नीचे यानी कि थर्ड एंगल। तो यहां आप ये समझने की कोशिश करें, एच पी ऊपर और बी पी नीचे थर्ड एंगल, क्योंकि रेफरेंस प्लान हमारे थे इस टाइप से, हमने इसको मूवमेंट करा यूं करके, तो इस तरीके से ओवरलैप किया, तब जाके हमारा एक एक्स वाई बन गया। एक्स वाई लाइन जो होती है वह बहुत बड़ी लाइन होती है। इस एक्स वाई लाइन में दोनों रेफरेंस प्लान होते हैं, एच पी भी और बी पी। जब आप एच पी ऊपर लिखते हो और बी पी नीचे लिखते हो तो ये हमारा कहलाता है थर्ड एंगल। बी पी ऊपर एच पी नीचे तो कहलाता है हमारा फर्स्ट एंगल। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल, इस तरीके से चार एंगल होते हैं। और ये जो है, कोई भी चीज़ ऊपर है तो फर्स्ट एंगल में होगी, सेकंड एंगल में होगी, इस पर हम बहुत आगे विस्तार से बताएंगे। बट आप सभी स्टूडेंट इतना समझ लें कि इन एंगलों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और कहीं ना कहीं हमें इनको समझना ज़रूरी है। तो हॉरिजॉन्टल प्लान एच पी, वर्टिकल प्लान बी पी कहलाता है, और जो भी इसके पास फर्स्ट एंगल में होते हैं वो एबव और इन फ्रंट होता है, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल।